नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और इस वीडियो के द्वारा हम लाए हैं एक सीरीज लर्न फ्री एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन और यह है पहला वीडियो। अगर आप इन वीडियोस को ध्यान से देखें तो न केवल आप एक व्यक्ति के स्वभाव के बारे में जान सकेंगे, पर थोड़ा सा और अधिक अध्ययन करने से आप उसके फ्यूचर के बारे में भी भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जिसको कि हिंदू एस्ट्रोलॉजी भी बोलते हैं या जिसको कि इंडियन एस्ट्रोलॉजी भी बोलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक व्यक्ति की कुंडली कैसे होती है। तो मेरे साथ आप देख रहे हैं एक चार्ट, हॉरोस्कोप या कुंडली। ये जो चार्ट है ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल में यानी कि उत्तर भारतीय स्टाइल में बना हुआ है। इसमें कोई फर्क नहीं है। अगर हम इसको चेंज कर दें एक साउथ इंडियन स्टाइल में यानी कि दक्षिण भारतीय स्टाइल में, तो आपकी स्क्रीन पे अब ये दक्षिण भारतीय स्टाइल आ गया। और इसी के साथ ही जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर हैं यानी कि पाश्चात्य देश के एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो दूसरी शेप में इसको लेते हैं और ये रही शेप। तो हम अपनी वीडियोस की चर्चा नॉर्थ इंडियन स्टाइल में यानी कि उत्तर भारतीय स्टाइल में ही करेंगे। सबसे पहले ये चार्ट का मतलब क्या है, आइए इसको देखते हैं। जब भी कोई शिशु जन्म लेता है तो उस समय 9 ग्रह आकाश में एक खास स्थिति में होते हैं और उस स्थिति को समझने के लिए हमें ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपका मित्र एक सेक्टर 12 में रहता है, आपके चाचा जी सेक्टर 9 में रहते हैं और आपके कोई खास जानने वाले सेक्टर 3 में रहते हैं। उसी तरह से हमारे चारों तरफ जो आकाश है वो 360 डिग्री का है और अगर उन 360 डिग्रियों को 12 घरों में बांट दिया जाए बराबर बराबर 30 डिग्री के, तो हमारे पास 12 घर मिल जाते हैं 30-30 डिग्री के। अब इन घरों में हम उन ग्रहों को बिठाते हैं यानी कि प्लैनेट्स को बिठाते हैं ये देखते हुए कि उनकी डिग्री क्या है। तो मान लीजिए कि कोई प्लैनेट, कोई ग्रह 35 डिग्री का है तो वो दूसरे घर में होगा। और उसके बाद हम ये जानेंगे कि 12 राशियां भी होती हैं, जैसे कि मेष है, जैसे कि कुंभ है, ये जैसे कि मीन है। इन राशियों में भी पहले घर में कौन सी राशि आएगी ये उस व्यक्ति के जन्म के समय पे जो राशि चल रही है उसको पहले घर में बिठा दिया जाएगा और उसके बाद बाकी घरों में। तो आइए हम इस हॉरोस्कोप के ऊपर फिर से नजर डालें और उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जिसने कि 17 अप्रैल 2014 में सुबह 7 बजे न्यूयॉर्क में जन्म लिया, उसका हॉरोस्कोप कैसा होगा। आप देखेंगे कि ये जो लाल पॉइंटर है ये पहले घर को दिखला रहा है और इस घर को लगन भी बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको एसेंडेंट भी बोलते हैं। तो इसके साथ ही हम इस वीडियो की चर्चा समाप्त करते हैं और आपको दूसरे वीडियो की तरफ ले चलते हैं जिसका कि लिंक ये रहा और जिनमें हम अलग अलग चीजों को डिस्कस करेंगे जैसे कि ग्रह, राशियां और घर। अगर आप भी टैरो सीखना चाहते हैं या एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। हमें निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।